हाँ, नया चैप्टर हम लोग को शुरू करना है। तो ये जो चैप्टर आपका शुरू हो रहा है केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से आपके बॉडी में ब्लड है, ठीक उसी तरीके से पूरे केमिस्ट्री का ब्लड अगर कोई है तो उस चैप्टर को क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर अगर आप कवर अप कर ले तो कमांड अगर इसको पा लेते हो, तराजू के ऊपर सारा सब्जेक्ट का बड़ाई एक जगह और केमिकल बॉन्डिंग को एक जगह रखोगे, तो हम ये मानते हैं कि अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है तो आप समझ लो कि आप केमिस्ट्री का गर्दन आप पकड़ लिए। इतना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि शुरू से हम लोग तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और ये चैप्टर 4 में है। समझ लो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग के खत्म होते ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे एक और आपको नया ब्रांच देखने को मिलेगा। तो यहां पे समझ लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप पिछला चैप्टर भले आप नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से आपको चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो बात को? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड आखिर होता क्या है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? ध्यान दीजिएगा, केमिकल्स क्या होता है? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल में क्या है? ये आपके एलिमेंट्स हैं। ये पीरियोडिक टेबल है और ये पीरियोडिक टेबल में आप जो देख रहे हो 118 एलिमेंट्स आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये सारा का सारा केमिकल्स है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में क्या है? आपस में बहुत सारा केमिकल ऐसा होता है कि कॉम्बाइन फॉर्म में मिलता है। जैसे आपका आयरन क्या है? आयरन। आयरन को अगर देखोगे तो आयरन आपका कैसा दिखाई देगा? बोलो। आयरन के अंदर आप झांकोगे तो आयरन में क्या मिलेगा? बोलो। आयरन के अंदर में आपको क्या मिलेगा? एटम्स मिलेगा। क्या मिलेगा? एटम्स। क्या ये एटम्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्या? बोलो। जुड़ा हुआ है ना। एटम्स आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाई जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं रहता तो रेत की तरह बिखर गया होता। जुड़ा हुआ है, किसी को मार दो कपार फट जाएगा। हार्ड है काफी आयरन, यानी आपस में क्या हुआ होगा? ये आयरन का एटम्स आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ाव है एक दूसरे से, ये जो अटैचमेंट है एक दूसरे से, यानी एक केमिकल या एक एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस जुड़े हुए फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी जुड़े हुए फोर्स को क्या बोलेंगे? बोलो। बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास NaCl है। क्या है? NaCl। तो NaCl का नमक का ढेला उठाओगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? Na मिलेगा, Cl मिलेगा, Na मिलेगा, Cl मिलेगा। ये आपस में सब क्या है? NaCl। बोलो। आपस में ये सब एक दूसरे से बोलो जुड़ा हुआ है। तो इस जुड़े हुए फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इस जुड़े हुए फोर्स को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। समझ पा रहे हो? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो केमिकल्स को आपस में क्या करता है? जोड़ करके रखता है। केमिकल्स क्या है? एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, कटायंस हो सकता है, अनायन हो सकता है। समझ पा रहे हो? ये आपस में जब किसी फोर्स से जुड़ करके कोई नया मॉलिक्यूल का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ बोलो अट्रैक्शन बिटवीन
बोलो, आयंस यानी कटायन एंड अनायन, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स टुगेदर that hold together called क्या कहेंगे? बोलो, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कह देंगे। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग समरी लेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा समरी यहां पे लेंगे। तो यहां पे है हमारा टाइप्स ऑफ, बोलो, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले हम लोग जाएंगे आयनिक बॉन्ड के पास। कहां पे जाएंगे? आयनिक बॉन्ड के पास, ठीक है। तो बहुत सारा आयनिक कंपाउंड्स होता है। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड्स होता है? जैसे नमक हो गया NaCl, मार्बल हो गया CaCO3, चूना का पत्थर हो गया CaO। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके का कंपाउंड है। ये कंपाउंड किस चीज से मिलके बना हुआ है? तो पता चला ये कंपाउंड जो है कटायन और अनायन से मिल गया, ये बना। कटायन और अनायन से मिलके बना। कटायन और, बोलो, अनायन से मिलके बना। तो ऐसा कंपाउंड जो कटायन और अनायन से मिलके बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? और इसके अंदर में जो फोर्स होता है वो किस तरीके का फोर्स होता है? जैसे Na+ है और ये Cl- होता है। ये कटायन है और ये क्या है? अनायन है। तो ये कटायन और अनायन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या करेगा? बोलो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगा। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगा, तो अट्रैक्ट करने के बाद से एक कंपाउंड बनेगा। उसी कंपाउंड को क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। इसमें जो बॉन्ड होता है, ये प्लस और माइनस चार्ज जो अपने आप को ज्वाइन कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ पा रहे हो बात को? तो आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड यहां पे कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी आयनिक बॉन्ड क्या होगा? द बॉन्ड बिटवीन कटायन एंड anion joined together by electrostatic force is called ionic bond। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और आयनिक कंपाउंड क्या होगा? द कंपाउंड फॉर्म बाय cations and anions is called ionic compound। पहले आयनिक कंपाउंड लिख लेते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय cations एंड अनायंस कॉल्ड क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोल देंगे बाबू? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड क्या होगा? द बॉन्ड बिटवीन कटायन एंड अनायन, दैट इज इलेक्ट्रो, बोलो, स्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड क्या कहेंगे? बोलो, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कह देंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे एक चीज जरा सा देखना, यहां पे समझना। जैसे NaCl को जरा सा देखो, इसका स्ट्रक्चर जरा सा देखो NaCl का। ये आपका एक्चुअली NaCl आपको पाउडर फॉर्म में देखे हो, लेकिन उसको क्या करते हैं? क्रश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रश कर देते हैं। होता क्या है?
आपका NaCl का जो क्रिस्टल होता है कहीं है क्या क्रिस्टलर फॉर्म में? सब भूखा हुआ फॉर्म में है, रुको। NaCl क्रिस्टल, असली NaCl ऐसा दिखता है आपको, देख पा रहे हो? हाँ ये है, ठीक है, शीशा की तरह दिख रहा होगा। ये आपका NaCl है, क्या है? NaCl है, ठीक है। तो ये आपका नमक है, ठीक है। तो आखिर ये कैसे आपस में ज्वाइन हुआ है? ध्यान दीजिएगा, इसको अगर गौर से देखोगे इसके अंदर में, तो इसके अंदर में आपको क्या दिखाई देगा? ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर में इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, समझ पा रहे हो? उसको अगर आप गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? इस तरीके का 3 डायमेंशनल कैटायन और आनायन का अरेंजमेंट दिखाई देगा, इस तरीके का। बात समझ पा रहे हो? मतलब इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। मतलब माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? यहां पे ध्यान देना, Na+, ये वाला Cl-, फिर क्या होगा? Na+, Cl-, फिर क्या होगा? Na+, Cl-, Na+, उसके पीछे Cl-, Na+, Cl-, Na+, तो अल्टरनेट Cl-, अल्टरनेट Na+, ये सारा एक दूसरे से क्या हो गया? सारा एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गया, और जुड़ करके किसका निर्माण हो गया? बोलो, इस क्रिस्टल का निर्माण हो गया। समझ पा रहे हो बात को? अब इसी क्रिस्टल को आप ग्राइंडर में क्या कर दो? पीस दो, तो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। किस में आ जाता है? पाउडर फॉर्म में। इसमें NaCl है, Na+ और Cl-, आयंस है। समझ पा रहे हो? काफी आयनिक कंपाउंड जो है, इसका एक खासियत ये होता है कि इसमें अगर आप करंट छोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। मतलब इसको पीस के किसमें डाल दो? पानी में डाल दो। पानी में डालते ही क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो जब आप पानी में इसको डाल दोगे और करंट का जब सप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये करंट कंडक्ट करेगा। क्यों करंट कंडक्ट करेगा? बोलो, क्योंकि इसमें क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। समझ पा रहे हो? जैसे यहां पे एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, ठीक है, कहां गया? यहां पे आप देखोगे एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। ये वायर, सादा पानी में वायर आपने डाला, करंट कैरी हो रहा है? नहीं। नमक पीस के डालेंगे, क्या देखोगे? जैसे जैसे नमक पड़ रहा है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है? वैसे वैसे करंट जो है कंडक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? तो उससे क्या साबित हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड में क्या है? बोलो, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कोई दिक्कत यहां पे? इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं, अगला है कोवैलेंट कंपाउंड। अगला क्या है बाबू? अगला है कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखो, कोवैलेंट में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं आपस में? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब दो एलिमेंट आपस में जब बॉन्डिंग बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन है, क्या है? कार्बन। तो कार्बन अपने बाकी साथियों के साथ क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आपस में शेयर करता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। और शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लेता है? बोलो, शेयरिंग करके ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक्सटेंसिवली क्या करता है? एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड,
इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। तो जब भी कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग से जब बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। यानी द कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड, क्या कहेंगे, कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे मिसाल के तौर पे डायमंड है, क्या है, डायमंड है, और एक एलिमेंट, एक होता है ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट ये दोनों क्या होता है, ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। किससे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां पे जरा सा देखो, यहां पे डायमंड जरा देखो, डायमंड, ठीक है, ये क्या हुआ, अच्छा लाइट कट गया तो इसका भी कांड हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा दिक्कत का बात है यार, बहुत परेशानी का बात है कि नहीं अरे वो इन्वर्टर पता नहीं अजीब तरीके का है, समझे में नहीं आया उसको क्या हुआ है। हमको लग रहा है दूसरा इन्वर्टर जो है लेना पड़ेगा। एक ठो सही करते तो दूसरा मुसीबत आ जाता है। लेकिन मुसीबत से लड़ना अपना काम है, मुसीबत तो आती रहेंगी, आपको क्या करना है, आपको लड़ते रहना। हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, खेल शेष हो जाएगा। हम ही अपना LNT का जॉब छोड़ करके जब मास्टरी करने आए तो बहुत लोग जो है कहा कि मास्टरी तो वो लोग करता है जो बेरोजगार होता है, और तुम अपना रोजगार छोड़ के क्या करने आए हो, मास्टरी करने। हम के मास्टरी कराना हम, मेरा बचपन का सपना है। कोटा में गए थे तभी हमको डिसाइड कर लिए थे कि भाई क्या बनना है, मास्टर बनना है, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि जो मास्टरवा हम लोग को पढ़ा रहा है उससे हम अच्छा समझा सकते हैं, ये हमको बचपन से लगता था। मैं दोस्त लोग को पढ़ाते थे तो वो लोग समझ जाता था, कॉलेज का जो फ्रेंड लोग था उन लोगों को पढ़ा के कितना को पास करा। मैं कई बार ऐसा हुआ कि मेरा चेला सबका ज्यादा नंबर आ गया, अब मेरा नंबर कम हो गया, तो हमको बुरा नहीं लगता था, हमको अच्छा लगता था। एक बार क्या हुआ ना, केमिस्ट्री का पेपर था सेकेंड सेमेस्टर में, 5-6 को पढ़ाए बैठा करके, समझे। एग्जाम जब हुआ ना यूनिट टेस्ट, तो यूनिट टेस्ट में क्या हुआ कि 20 नंबर का था, 20 में सबका जो है 20 में 20 आया, अब मेरा आया 15 नंबर, ठीक है ना। कह रहा था कि पढ़े इसी से, इसी का क्या हो गया, कम आ गया। हमको अच्छी बात है, मेरे अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए मेरा करियर सरवाइव करने के लिए वो है। बाकी तुम अपना नंबर लेकर के अपना जो करना है करो। मेरा काम था तुमको नंबर दिलवा देना, वो मेरा काम क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो केमिस्ट्री के लैब में जाते थे तो केमिस्ट्री अगर नॉलेज हमको शुरू से था तो बताते थे, तो कहता था कि मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बायो भी, लेकिन केमिस्ट्री एक्सटेंसिवली। देखो आप प्रैक्टिकल करोगे ना, केमिस्ट्री अगर आपको बढ़िया से क्लियर है, प्रैक्टिकल करने जाओगे ना तो मॉलिक्यूल्स दिखेगा, जो आंख से नहीं दिखता है ना वो आपको, अगर केमिस्ट्री क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा आप फील करोगे वहां पे। अगर प्रैक्टिकल, अगर थ्योरी आपका बहुत क्या है, बहुत स्ट्रांग है, और बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ना, फील हो रहा है ना कैसे ये बना होगा, प्लस माइनस चार्ज का कितना तगड़ा कॉम्बिनेशन होगा, है कि नहीं। अब यहां पे देखो डायमंड है, तो डायमंड भी क्या होता है ना, डायमंड के अंदर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक्सटेंसिवली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है डायमंड। सेम ग्रेफाइट भी क्या होता है, एक दूसरे से एक्सटेंसिवली कनेक्ट होता है। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेटालिक बॉन्ड। अगला क्या है, मेटालिक बॉन्ड। तो अब जैसे मेटल हो गया, कोई सा भी मेटल ले लो, लोहा वहा ले लो, जैसे ये चाबी है कि नहीं, तो चाबी किस चीज का है, मेटल का है। तो आखिर कोई ना कोई तो ताकत, अब उसमें नमक में तो दिख गया कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, डायमंड में दिख गया कि आपस में क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, लेकिन इसके अंदर में ना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है और ना ही बोलो कैटायन और आनायन है। फिर भी ये क्या है, बड़ी बरियार है, उन शोभों से भी क्या है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो आखिर ये इतना ताकतवर क्यों हुआ, इसको जरा सा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये मान लो तुम्हारा आयरन है, क्या है, आयरन का एक टुकड़ा, समझ पा रहे हो बात को। तो आयरन के अंदर आप क्या देखोगे, छोटा छोटा आयरन का एटम दिखाई देगा, और एटम के सेंटर में क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखेगा। एटम के सेंटर में क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, समझ पा रहे हो। और एटम के बाहर में क्या दिखेगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा, बहुत सारा क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब बताइए कितने लोग क्लास में ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली के अंदर में रहते हैं? जॉइंट फैमिली का एक खासियत है, क्या खासियत है जॉइंट फैमिली का? जॉइंट फैमिली का खासियत है कि अगर आपके पापा अगर 1 किलो सेब लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, 1 किलो सेब लेके आए हैं, तो हो सकता है उस एप्पल का 1/8 हिस्सा किसको मिले, आपको मिले। जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि कोई चीज आप जो है फ्रीडम के साथ नहीं खा सकते, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पापा मिठाई लेके आए, पता चला आधा मिला, आधा नमूना है कि नहीं, बड़ा दिक्कत का बात है। लेकिन हम इस क्रैक को ढूंढ लिए थे, कोई चीज आता था तो दरवाजा बंद कर लीजिए, अंदर में भकोस लीजिए जो भी खाना है, चिकन लेके आइए, चिकन लेग पीस लेके आइए, फ्राई लेके आइए, सब चीज लेके आइए, पता ना चले, अंदर लाइए, दरवाजा बंद करिए, भकोस लीजिए, उसके बाद से बाहर आराम से जाइए, है कि नहीं। हम तो बाजाप्ता जो है किताब लिखे हैं, हाउ टू ईट फूड इन जॉइंट फैमिली, 3 वॉल्यूम में लिखे हैं किताब, भारती भवन में मिल रहा होगा, जाके ले सकते हो, रिटन बाय सारिक खान, हाउ टू ईट फूड इन जॉइंट फैमिली, है कि नहीं। क्रैक हम ढूंढ लिए थे, सेहत अच्छा होता चला जा रहा था। अब मेरा छोटका भैया वो बेचारा दिमाग लगा नहीं पाता था, अब एप्पल मिला, एप्पल खाते हुए दरवाजा खोल के बाहर जा रहे हैं, आप एप्पल खा रहे हैं और एक साथ 25 आदमी उस एप्पल को इसे ताक रहा है, और आप एप्पल खाते जा रहे हो। अगले दिन आईसीयू में भर्ती, क्या हुआ भाई, तो सेब खा रहे थे, है कि नहीं। सोच लो, इतना पोटेंशियल होता है जॉइंट फैमिली में। हम तो कहें कि सब घर वाला को एक साथ इकट्ठा करके पड़ोसी के घर पे अच्छा से ताक देना चाहिए, बॉर्डर पे लेके जाओ, कहां पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे लेके जाओ, अमेरिका लेके जाओ, ताको साले को, ताकने का पैसा दो, अच्छे नजरों से नहीं ताकना है। जैसे अपने आप चाचा के बेटा के ऊपर जैसा नजर डालते हो, वैसे क्या करना है, वैसी नजर अमेरिका पे डाल दो, पाकिस्तान पे डाल दो। अगले दिन पूरा पाकिस्तानी सबके पेट में दर्द, उल्टी कर रहा है, कोई लुटा रहा है, कोई कै कर रहा है, पूरा देश बर्बाद, हो ही नहीं पा रहा है, अपने घरवा बर्बाद हम लोग कर दे रहे हैं, है कि नहीं। तो ये किताब, उसके बाद से एक और किताब हम लिख रहे हैं, भाई से बेईमानी कैसे करे, पहला विमोचन होने वाला है किताब का, कि किस तरीके से क्या ऐसा करे कि आपको रोड पे का बढ़िया हिस्सा आपको मिले, है कि नहीं।
अंदर का हिस्सा आपको मिले, दूसरे को दे। तो वो भी एक ठो जो है किताब आ रहा है, जल्दी विमोचन में सबको बुलाएंगे, टेंशन मत लो। आज जो सिवान के मोहल्ला वल्ला के जो लोग हैं या गांव पटीदार में लगते हैं, उनके लिए स्पेशल आगे का सीट। आज जो अलग 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 मारा कॉलोनी टाइप का बसा, उसको क्या पता जॉइंट फैमिली क्या होता है। हेती चुकी थे तो मम्मी का लड़ाई हो गया, चची लोग से, फूफू लोग से। खाला एमएम कॉलोनी में पहले से घर बना के बैठी थी, बगल का जमीन तुम्हारे लिए खरीद दी। पता चला चाचा रिप्लेस बाई खालू, चाची रिप्लेस बाई खाला, डिवाइडेड बाय ब्रदर्स, यूनाइटेड बाय साड़ू भाईस, इज इक्वल टू एमएम कॉलोनी। है कि नहीं? सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सच है। तो जॉइंट फैमिली, ध्यान दीजिएगा, जॉइंट फैमिली हमको बहुत याद आता है। जॉइंट फैमिली है कि नहीं? अब अलग हो गए तो अब पता चल रहा है। लेकिन एक चीज है कि हाइटवा 5-10 हो गया हाइट, जॉइंट फैमिली में रहते तो हो सकता 4-10 नहीं जाता है, ठीक है ना? ये जाते थे ना अपना, जैसे हम वहां से छोड़े ना, कागी मोहल्ला छोड़े, यहाँ है 1 साल के बाद से जब गए कागी मोहल्ला, साला घरवा छोटा छोटा दिख रहा था। गए साला, पहले चोट लगा ढप से मुंडी में। हमको ई का हुआ, हमको दादी घर क्या छोटा हो गया? क्योंकि घर छोटा हो गया कि तुम लंबा चौड़ा दिख रहा है। हमको वाइस वर्सा सा ट्रू है कि नहीं? घर तो वही था। अब जॉइंट फैमिली है, 1 किलो गोश्त आ रहा है, 22 आदमी खा रहा है, मम्मी लोग को सिरवा मिल रहा है, ग्रेवी बेचारी खा रही है पानी में डुबा डुबा के, है कि नहीं? जॉइंट फैमिली से अलग हो गए, फिर से 1 किलो गोश्त आ रहा है, 4 आदमी खाने वाला है। अब पता चला मम्मी पापा लोगों को शुगर हो गया। एक जगह माल न्यूट्रिशन से मर रहे थे, एक जगह ओवर न्यूट्रिशन का शिकार हो गए। कहीं चैन नहीं साला। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। लोग कहेगा कि विवादित बात बोलते रहते। तो मान लो ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है, दादा, पापा, चाचा 1, आई छोटका चाचा। सबसे खतरनाक छोटके होता है सब, है कि नहीं? दादा, ठीक है ना? दादा अगर पूरा प्रॉपर्टी अगर दादा के नाम पे है तो दादा घर के सुपरमैन। अब प्रॉपर्टी अगर बच्चा में डिवाइड कर लिए हैं तो दादा घर के सीसीटीवी कैमरा विथ नो इंटरनेट कनेक्शन, ओनली रिकॉर्डिंग। ध्यान दोगे? तो पापा, तुम मान लो 2 भाई बहन हो, चाचा के भी 2 बच्चे और छोटका के एक ही है अभी, 1 इज अंडर प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा। तो अब मान लो, ठीक है ना, कि तुमको सिगरेट फूकने का मन हुआ है और तुम गए रेलवे स्टेशन फॉर ड्रिंकिंग सिगरेट। तो जैसे ही गए रेलवे स्टेशन और सिगरेट जैसे निकाले फूकने के लिए, तैसे ही सेम काम के लिए छोटका चाचा भी आ रहा है और बगल में वो भी बीड़ी निकाला। लेकिन अपना वो बीड़ी निकालने से पहले किसका बीड़ी देख लिया? तुम्हारा बीड़ी देख लिया। अब तुम्हारा छोटका चचवा क्या करेगा? तुमको पकड़ेगा और पकड़ के जो है द्रौपदी की तरह जो है राज्यसभा में पेश करेगा। वहां पे हरहष्ट देवता का भरभष्ट पूजा किया जाएगा, सब लोग मिलके गरियाते हुए पीटेंगे, तो बिगड़ने का चांसेस कम। यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में मम्मी पापा तो अपना बेटा बेटी को देखिए रहा है, चाचवा सब भी क्या कर रहा है? चाचवा सब भी देख रहा है, और तुम्हारे भी पापा इन सबों को देख रहे हैं, है कि नहीं? और छोटका चाचवा भी क्या कर रहा है? वो भी सबको देख रहा है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। यानी सब एक दूसरे को क्या किए हैं? होल्ड कर। भले अपना खामी दिखाई ना दे, लेकिन दूसरे का खामी जरूर दिखेगा। क्या उक्त बातें सही है? बोलो। वीडियो
रिकॉर्ड हो रहा है, दिखाना घर वालों को, तो आपको प्रीमियर लगाना, ये देखो मास्टर क्या बकवास कर रहा है कि नहीं। चलो, तो यहां सबको क्या करेगा, सब कोई के बेटा बेटी को क्या करेगा, देखेगा। सेम काम होता है कहां पे, मेटालिक बॉन्ड के अंदर में। मेटालिक बॉन्ड के अंदर में यही होता है। होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो देख ही रहा है, इसके भी इलेक्ट्रॉन को देखेगा, 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 इसके भी इलेक्ट्रॉन को देखेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ माइल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पे भी वही चीज होगा क्या, बोलो, यहां पे भी क्या हो रहा है, वही। ये भी क्या करेगा, बोलो, ये भी सबको होल्ड करके रखेगा। ये भी क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन को तो देखा ही, अगल बगल वाले को भी क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। समझ पा रहे हो। तो हो क्या रहा है कि सब कोई सबके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड करने से क्या हुआ कि ये सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम काफी मजबूत हो गया। और मजबूत होने की वजह से देख पा रहे हो काफी ज्यादा क्या हो गया, काफी ज्यादा ये सिस्टम स्ट्रांग है। समझ पा रहे हो बात को। तो मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ऐसा लगता है मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर में, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका मेटालिक बॉन्डिंग में क्या दिखता है कि आपको ऐसा दिखता है कि जगह जगह क्या है, न्यूक्लियस है, जिसका क्या है, बोलो, प्लस चार्ज है इस तरीके से। और बीच बीच में क्या है बाबू, बीच बीच में बोलो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन का समुंदर है। और बीच बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलेंगे, बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे, बोलो, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, बोलो। तो इस तरीके से बहुत सारा हमारे पास क्या है, बहुत सारा बॉन्डिंग है। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। तो एक ये जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहां पे जानेंगे कि लुईस सिंबल किसको बोलते हैं। ध्यान देना, व्हाट इज लुईस सिंबल। ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई एटम है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, क्या है, बोलो, न्यूक्लियस है। और ये आपका बाहर में क्या है, ये ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट में क्या है बाबू, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। बात समझ पा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। कोई दिक्कत। इसको, ये अंदर वाला ऑर्बिट है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिट। और इस वाले को क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिट। इसी आउटर ऑर्बिट को टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस सेल। समझ पा रहे हो। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज वैलेंस सेल, तो आप क्या बोलोगे, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। समझ पा रहे हो बात को। ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। कोई दिक्कत यहां पे। तो वैलेंस सेल, इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आखिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में जब भी कोई बॉन्ड बनाता है तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है,
नहीं तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, या इलेक्ट्रॉन के सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन दो किस्म का होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और एक अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन किसी काम का नहीं होता है, अंदर का इलेक्ट्रॉन किसी काम का नहीं होता है केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा काम का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काम का है। कौन काम का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो बात को? तो एक काम करिए, हाँ क्या करना है, हाँ छापना। ये फोटो वोटो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मत बनाना। इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करो, केवल नोट डाउन कर लो। इसको केमिकल बॉन्ड हेडिंग डालिए और यहां से बनाइए, यहां से लिखना शुरू करिए। ठीक है, लिखिए केमिकल बॉन्ड हेडिंग का नाम